प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमारी पहली कहानी है ईमान और अल्लाह ताला पर तवक्कुल के बारे में। चमचमाते नूराबाद शहर में, जहां लालटेनें हवा में तैरती हैं, कालीन आसमान में जूम करते हैं और जिन चांदनी पेड़ों के नीचे इंसानों के साथ चाय पीते हैं, वहां रहता था एक लड़का, हाशिर, जिसकी आंखों में सपने थे और नाक हमेशा किसी नई मुसीबत की गंध सूंघ लेती थी। एक सुबह जब हाशिर दालचीनी फव्वारे के पास खेल रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। एक सोने का पंख जो हवा में चमकते हुए तैर रहा था। पंछी तो ऐसे चमकते हुए पंख नहीं गिराते, सिवाय इसके कि ये फीनिक्स हो। बिना कुछ सोचे हाशिर ने पंख को पकड़ लिया और हुश, एक तेज हवा का भंवर उठा जो उसे घुमाकर एक जादुई सुरंग में ले गया, सितारों, मसालों और जिनों की हंसी से भरी हुई। वो जा गिरा भूला बिसरा बाजार में, नूराबाद का एक छिपा हुआ हिस्सा जहां समय थम गया था और घड़ियां उल्टी चलती थी। तुम चुने गए हो हाशिर, फीनिक्स का पंख जाग चुका है, लेकिन होशियार रहो, शैडो कलेक्टर भी इसकी तलाश में है। हाशिर की सांसें थम गईं। शैडो कलेक्टर, वो दैत्य जिन जो रंग, आवाजें और कभी-कभी बच्चों के सपने भी चुरा लेता था। लेकिन हाशिर डरा नहीं। वो उल्टे लटके मसाले वाले टेंटों से गुजरा, उड़ती बकरी पर चढ़ा और एक नींद में नाचते ऊंट को चकमा देकर पहेली द्वार पार कर गया। जिसके पास हिम्मत और उड़ती चप्पल हो, उसे नक्शे की जरूरत नहीं। जैसे ही सूरज नीला हो गया, क्योंकि जिनों के वक्त में ऐसा ही होता है, हाशिर पहुंच गया आग के पंखों के में। जैसे ही उसने फीनिक्स का पंख प्राचीन वेदी पर रखा, धड़ाम, शैडो कलेक्टर आ गया। मुझे वो पंख दे दो लड़के, वरना मैं तुम्हारी आवाज को सन्नाटा बना दूंगा। तुम चाहे जितने बड़े, डरावने और धुएं वाले हो, पर तुम एक बात भूल गए, मेरे पास यकीन है। हाशिर ने वो दुआ पढ़ी जो उसकी दादी ने सिखाई थी। पंख से रोशनी फूटी, शुद्ध, सुनहरी और तेज। शैडो कलेक्टर चिल्लाया, धुएं में घुल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। तभी फीनिक्स प्रकट हुआ, भव्य और प्रकाशमान। उसने हाशिर को झुककर सलाम किया, एक आखिरी पंख गिराया और फिर सितारों की धूल में बदल गया। हाशिर ने पलकें झपकाईं और खुद को फिर से दालचीनी फव्वारे के पास पाया। कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था, सिवाय उस छोटे जिन के जिसने हवा में उड़ते हुए उसे आंख मारी। और इस तरह छोटे हाशिर ने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर कर ना होना, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह पर भरोसा करना होता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है अदल और इंसाफ पर। बादलों के ऊंचे ऊपर, जहां हवा तारों से आंख मिचौली खेलती है, वहां तैरता है एक जादुई जिन्नों का शहर रिहला, जहां छतें पंखों से बनी होती हैं, गलियां कविता की तरह गुनगुनाती हैं और इंसाफ खुद हवा की सवारी करता है। और उसी दुनिया के बीचों बीच रहता था एक लड़का, अनीस, 7 साल का, परछाई जैसा पतला, चमकती आंखों वाला, फुर्तीला, और एक ऐसा जिन जिसका दिल बिजली से भी ज्यादा जोर से धड़कता था। हर शाम अनीस और उसका बादल दोस्त बादल, एक फुलफुला, घूमती आंखों वाला हवा का नन्हा स्प्राइट, जिसे बिजली वाली आइस पॉप्स खाने का कभी अंत नहीं होता, आसमान में झूमते रहते, धूमकेतुओं का पीछा करते, चांद पंछियों से बचते और सितारों से चुटकुले इकट्ठा करते। लेकिन एक दिन आसमान थम गया, खामोश। न कोई हवा बही, न एक भी प्रार्थना का झंडा हिला। फुसफुसाती हवाओं की अदालत, वो प्राचीन बादलों का महल जहां सच्चाई तौली जाती है और न्याय सुनाया जाता है, उसने अनीस को बुलाया था। 2 ताकतवर जिन्न कबीले, सिलाफ और दक्की, भीषण तूफानी लड़ाई में थे। दोनों एक क्लाउड क्रिस्टल पर दावा कर रहे थे, एक दुर्लभ रत्न जो बीते समय की आवाज़ों को दोहरा सकता था। जिसके पास वो होता, वो एक पुरानी सच्चाई साबित कर सकता था और आधे तैरते शहर पर हक पा सकता था। लेकिन अदालत की हवाएं चुप थीं, क्रिस्टल की सच्चाई मिट चुकी थी। और तब अदालत ने एक बच्चे की ओर देखा। निर्दोष दिल निर्णय करे, मुख्य बवंडर ने कहा। जिसे और कुछ न सुनाई दे, बस अल्लाह की हवा सुनाई दे, वही अनीस फैसला करेगा। और वो चल पड़ा। बादल उसके साथ तेजी से उड़ा। जब अनीस स्टॉर्म आर्चेस से गुजरा, सोते हुए थंडर ट्रोल्स से बचा
और साइलेंस के स्काई स्नेक से पास से दबे पांव निकला। वो पहुंचा गूंजों के कुएं तक, जहां पुरानी सच्चाइयां भूली बिसरी हवाओं में कैद थीं। उसने फुसफुसाया, या अल्लाह, जो सही है वो दिखा, आसान नहीं। हवा चमक उठी, एक पुरानी हवा उसके कान में गूंजी। उसने बताया क्रिस्टल असल में दक्कियों का था, लेकिन सिलाफों ने वो सच्चाई बहुत पहले छुपा दी थी। लेकिन सिलाफ बहुत ताकतवर थे। जब अनीस सच्चाई लेकर लौटा, वे हंस पड़े। तू, एक बच्चा, हमें चुनौती देगा? अनीस सीधा खड़ा रहा, उसकी आवाज़ ठोस थी। न्याय उम्र नहीं देखता, सच सबसे ऊंची आवाज़ नहीं सुनता, वो सबसे निष्पक्ष को सुनता है। हवाएं उठीं, उग्र और गर्वीदी। फुसफुसाती हवाओं की अदालत गूंजी। क्रिस्टल उसके असली मालिकों को लौटाया जाए। बादल नाच उठे, आसमान हंसी से भर गया, और अनीस, वो अपने घर लौटा, बादल के साथ खिलखिलाता हुआ, हाथ में बिजली वाली आइस पॉप्स लिए। उस दिन पूरे शहर ने एक बड़ी बात सीखी, इंसाफ ताकतवर का नहीं होता, बल्कि निष्पक्ष का होता है। और जब सच्चाई दिल से आती है, तो वो आसमानों को भी हिला सकती है। ए ईमान वालों, इंसाफ के साथ डटे रहो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न हो, या तुम्हारे माता पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ। तो याद रखो, बादलों पर चलने वाले नन्हे मुसाफिरों, जीवन में न्यायप्रिय बनो, बहादुर बनो, निष्पक्ष बनो, चाहे हवाएं चुप ही क्यों ना हो जाएं। और अपने हवा दोस्त के लिए एक आइस पॉप जरूर बचा कर रखना। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी फिर से है ईमान और अल्लाह ताला पर तवक्कुल के बारे में। बादलों के ऊपर सबसे ऊंचे पेड़ों और सबसे नरम बर्फ से भी परे एक गांव बसा है, जहां पहाड़ लोरी गाते हैं और हवा बच्चों की तरह नाचती है। इस गांव का नाम था कूहे नूर, एक जादुई पहाड़ी बस्ती जहां प्रार्थना के झंडे हवा में उड़ते हैं, झरने चमकते हैं और पुल धुंध से बने होते हैं। और उसी गांव के दिल में रहता था एक जिज्ञासु सा लड़का, अब्दुल्ला। 7 साल का, पतला जैसे स्की स्टिक, तेज जैसे गिलहरी, और हमेशा हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ नूरी, एक उड़ने वाला, हंसने वाला, कलाबाजी करने वाला आइबेक्स यानी पहाड़ी बकरी, जिसके सींग चमकते हैं और हंसी गूंजती है। एक ठंडी सुबह आसमान ने हिचकी ली। धड़ाम, एक हिमस्खलन आया, जैसे हजारों बर्फ के गोले गिर पड़े हों। अरे नहीं, गांव वाले चिल्लाए। क्रिस्टल पास, पहाड़ से नीचे जाने का एकमात्र रास्ता बर्फ में दब गया। लेकिन दंत कथाओं में एक गुप्त रास्ते की बात थी, एक पुल जो लालची लोगों को नहीं दिखता, पर वो प्रकट होता है उन लोगों के लिए जिनके दिल में तकवा हो, यानी अल्लाह से सच्चा प्यार और भरोसा। उसे कहा जाता था इको ब्रिज। तो अब्दुल्ला ने सिर पे मफलर बांधा और नूरी को साथ लेकर निकल पड़ा। वो बर्फीली चट्टानों पर चढ़ा, बर्फीले आईने पर फिसला और बर्फीली दाढ़ी वाले खर्राटे लेते फ्रॉस्ट ट्रोल्स के पास से धीरे धीरे निकला। नूरी ने एक बर्फ का टुकड़ा खाना चाहा और उसकी जीभ चिपक गई। नूरी, श्श। अब्दुल्ला हंसते हुए बोला और उसे छुड़ाया। वो हंसे, भले ही ठंड उनके जूतों में घुस रही थी। जब वो एज ऑफ नोवेयर पहुंचे तो उनके सामने एक गहरी खाई मुंह फैलाए खड़ी थी। वहीं था वो स्थान जहां अदृश्य पुल प्रकट हो सकता था। अब्दुल्ला ने नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बादल और गूंजती हुई खामोशी। एक सुनहरी पट्टी पर लिखा था, सिर्फ तकवा के साथ कदम रखें, ना घमंड ना डर, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की। उसे अपनी अम्मी की दुआएं याद आईं, अब्बा की अहले बैत की कहानियां। उसने फुसफुसाया, बिस्मिल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ या अल्लाह। उसने आगे कदम बढ़ाया और झिलमिलाहट, उसके पांव के नीचे एक चमकदार रास्ता बन गया। एक कदम, फिर एक और, अदृश्य पुल जीवित हो उठा। वुश, हवा गूंजी, फड़फड़, नूरी उड़ते उड़ते गिरा, लेकिन अब्दुल्ला ने उसका सींग पकड़ लिया। वो दौड़े, कूदे, झुके, हवा और रोशनी पर संतुलन बनाए रखा। दूसरी तरफ पहुंचते ही पुल गायब हो गया, लेकिन नीचे का गांव जो पहले डर से जम गया था, अब उम्मीद से चमक उठा। वो पहुंच गया, गांव वाले खुश होकर कहने लगे। बर्फ पिघली, पानी बहने लगा और सबने अब्दुल्ला और नूरी को गले लगाया, भीगे, थके, लेकिन सूरज जैसे मुस्कुराते। बात की बात, अब्दुल्ला ने उस दिन एक बड़ी बात सीखी, तकवा सिर्फ जबान से नहीं होती, ये वो चीज है जो तुम्हारे दिल में होती है जब कोई नहीं देख रहा।
और जो अल्लाह से डरता है वो उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। तो याद रखो छोटे खोजियों, जब दुनिया रुक जाए और रास्ते खो जाएं, तो तकवा के साथ चलो और अल्लाह तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो कोई और नहीं देख सकता। और हाँ, अपने आइबेक्स का शुक्रिया कहना मत भूलना। मैं प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है शर्मो हया पर। रेत के सुनहरे समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे आज तक किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा। एक चमचमाता शहर, क्रिस्टल की मीनारों और सितारों की नदियों से बना। उसे कहते हैं लुजैन, दीपों का नगर। और आज रात कुछ जादुई होने वाला है। मिलिए आसिया से, एक होशियार जिज्ञासु 7 साल की लड़की जिसकी आंखें चमचमाती हैं, हाथ फुर्तीले हैं और जिसकी अलमारी बहुत शोर मचाती है। वो पहनती थी झुनझुने वाली चोगा, घंटियों वाली टोपी और ऐसे जूते जो चमकते थे। उसे सबकी नज़रों में रहना अच्छा लगता था, उसे सुना जाना पसंद था, लेकिन वो अब तक नहीं जानती थी कि सच में कैसे चमका जाता है। एक चमकदार दोपहर आसिया एक उड़ते हुए चांद तितरी के पीछे दौड़ती हुई क्रिस्टल गुफाओं में जा पहुंची। वहां 2 गुनगुनाते पत्थरों के बीच में छिपा था लुजैन का दीपक, एक जादुई रोशनी जो सिर्फ नम्र दिल वालों के लिए जगमगाता है। आसिया ने आश्चर्य से सांस ली, हाथ बढ़ाया, लेकिन फुस, दीपक बुझा ही रहा। न कोई चमक, न कोई रोशनी, एक झलक तक नहीं। लेकिन क्यों? उसने पूछा। मैं तो दिखती भी चमकदार हूं, महसूस भी। एक कोमल आवाज छाया से आई। वो था शफक, एक बूढ़ा छछूंदर, मोटे चश्मे और मखमली बालों वाला। नन्ही बच्ची, उसने कहा, दीपक तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, तुम्हारा स्वभाव देखता है। अगर तुम इसकी रोशनी चाहती हो तो चुपचाप चलना सीखो, नर्म बोलो और सादगी से पहनना सीखो। और तभी से आसिया ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने शोर मचाते जूते एक नंगे पैर वाले परीक को दे दिए। उसने खुद को एक साधारण रेत रंगी चादर में लपेटा। उसने एक चिड़चिड़े लावा छिपकली की खोई हुई कंकड़ तलाशने में मदद की और कभी भी शाबाशी नहीं मांगी। हर दिन उसका दिल मुलायम होता गया और उसकी आवाज प्यारी। 7वीं रात को चांद गुफाओं की चमक के नीचे वो वापस आई। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे कोई मंच नहीं चाहिए, बस तेरी रोशनी और सच्चाई चाहिए। दीपक ने रोशनी देना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर पूरी गुफा सुनहरी रोशनी ने नहा गई। क्रिस्टल्स गाने लगे, चांद तितलियां नाचने लगी और शफक मुस्कुराया। तुमने असली रोशनी पाली है आसिया, जो कभी फीकी नहीं पड़ती। उस रात आसिया ने सीखा, नम्रता छुपने का नाम नहीं, अंदर से चमकने का नाम है। न शोर से बल्कि नेक स्वभाव से, न चमक धमक से बल्कि शालीनता से। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। तो अगर कभी तुम चांद तितलियों या जगमगाते दीपक के पीछे भागो तो याद रखना आसिया का राज, दयालु बनो, विनम्र बनो, शर्मीला नहीं लेकिन शालीन बनो। बस यही है वो रोशनी जो अंधेरी गुफा को भी रोशन कर देती है। और हाँ, एक कंकड़ जेब में रखना मत भूलना, क्या पता कब कोई लावा छिपकली मांग ले। हाँ। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है कनाअत और शुक्रगुजारी पर। चमकते फिरोजी समंदर के बीचों बीच, जहाँ टापू बुलबुलों की तरह तैरते हैं, जेलीफिश किताब खाने ढोती हैं और डॉल्फिन पिज़्ज़ा पहुंचाती हैं, वहां बसी थी एक अजीबो गरीब उड़ती हुई बस्ती, लूमा बे। और इस बस्ती में रहता था एक लड़का, रयान, जिज्ञासु, होशियार और हमेशा थोड़े और की चाह में। लूमा बे का हर बच्चा एक क्लाउड पॉट का मालिक था, एक जादुई बर्तन जो हर दिनों से वही देता जो उसे चाहिए होता। लेकिन रयान को चाहिए था और ज्यादा मिठाइयाँ, ज्यादा खिलौने, ज्यादा हॉवरफिश गैजेट्स। बस एक छोटी सी झलक ग्रैंड क्लाउड पॉट की, कुछ नहीं होगा। तो एक रात जब सब सो रहे थे, रयान धीरे धीरे चमकती मूंगे वाली गलियों से गुजरा।
सोते हुए समुद्री कछुओं के पास से सरसराता निकल गया और पहुंच गया स्काई मार्केट में, वही जगह जहां ग्रैंड क्लाउड पॉट सुनहरी धुंध के भंवर में तैरता था। रयान ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। तभी बूम, बिजली कड़कती है, घंटियां बजती हैं। पूरी बस्ती डगमगाने लगी, बुलबुले फूटने लगे, बादल काले और गरजने हो गए। लूमा बेग घूमने लगी। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? रयान क्लाउड पॉट को पकड़कर एक भागती हुई फल की नाव पर गिर पड़ा। वो मंथर किरणों और उछलती लीमू मछलियों को पार करता हुआ सीधा जा पहुंचा गल्पी व्हर्लपूल, जहां ग्रैम्बल गर्ल्स रहते थे। लालची लड़का, क्लाउड पॉट चोर, वापस कर इसे। ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है, मुझे तो बस ज्यादा आम वाली आइसक्रीम चाहिए थी। गुस्सैल गर्ल्स से बचते बचाते रयान जा टकराया विस्परिंग बबल वुड्स में, जहां जेली बर्ड्स उसकी ही अपनी आवाज की गूंज बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगे। और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो पहले ही बहुत कुछ था, बस मुझे दिखा नहीं। तभी एक मुलायम सी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। एक प्राचीन मोती आत्मा, पर्ल स्पिरिट, एक चमकते पेड़ से उतरती आई। सच्चा खजाना चीजों की गिनती में नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी की गहराई में होता है। और फिर उसने पढ़ा, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी में संतुष्ट रहो और तुम सबसे अमीर बन जाओगे। रयान का दिल गरमाने लगा। उसने आंखें बंद की, धीरे से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रैंड क्लाउड पॉट को वापस उसकी जगह पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आसमान साफ हो गया, तूफान थम गया, लूमा बे फिर से स्थिर होकर तैरने लगी। मेरे पास मेरा क्लाउड पॉट तो है ही, और पता है क्या, आज इसने मुझे दी बिल्कुल परफेक्ट आम वाली आइसक्रीम। और उस दिन के बाद से रयान बन गया लूमा बे का सबसे खुश बच्चा, क्योंकि अब उसे सब कुछ नहीं चाहिए था, उसे थोड़ा बहुत भी प्यारा लगने लगा था। सच्ची अमीरी हाथ में नहीं, दिल में होती है। हमेशा अल्लाह की दी न्यामतों का शुक्र अदा करो, क्योंकि कनात यानी संतोष ही असली खुशी की चाबी है। प्यारे बच्चों, आज की आखिरी कहानी है वादा निभाने पर। बादलों के ऊपर, आसमानों में, जहां मार्शमेलो पहाड़ हंसते हैं और जलेबी नदियां लोरियां गाती हैं, वहां एक जादुई धरती तैर रही थी। स्वीट स्पायर, एक मिठास से भरा राज्य जिसे मुस्कान और शक्कर चलाते थे। लेकिन आज बादल पिघल रहे थे और आसमान को चलाने वाली सिरप चक्की अटक गई थी। नीचे जमीन पर दो भाई बहन, ज़ैनब, एक होशियार 7 साल की लड़की जिसकी आंखें सितारों से चमकती थीं, और उसका छोटा भाई अकील, 6 साल का शरारती और खिलखिलाता बच्चा, एक रुई जैसे बादल के गुब्बारे को थामे ऊपर और ऊपर जा रहे थे। ज़ैनब उत्साहित होकर बोली, अकील, हम बस पहुंचने वाले हैं, देखो कैंडी कासल। अकील हैरानी से, वाओ, क्या वो चॉकलेट ड्रैगन है? वे क्रीम के तकिए पर नरम सा धप से उतरे, ठीक स्वीट स्पायर के दरवाजे के सामने। वहां उनका इंतजार कर रही थी क्वीन मार्शमेला, एक नर्म मुलायम कैंडी रानी जिसकी सिर पर जेली का ताज था। क्वीन मार्शमेला, ओ प्यारे बच्चों, हमारी शक्कर की चक्की टूट गई है, इसके बिना स्वीट स्पायर पिघल जाएगा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? ज़ैनब और अकील एक साथ बोले, हम वादा करते हैं, लेकिन एक शर्त थी। क्वीन मार्शमेला गंभीर स्वर में, तब तक कोई भी जादुई कैंडी मत खाना जब तक चक्की ठीक न हो जाए, ये वादा है मेरे मीठे बच्चों। ज़ैनब और अकील ने सिर हिलाया। आसान लग रहा था, है ना? मजेदार साहसिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने कार्मल के फब्बारों से बचते हुए दौड़ लगाई, शक्कर के वेफर पर सर्फिंग की और लिकोरिस की सीढ़ी चढ़ गए। कॉटन कोन हिल की चोटी पर उन्हें चक्की मिली जिसकी पंखुड़ियां चिपचिपे टॉफी से जमी थी। ज़ैनब, ध्यान से, हमें इसे ठीक करने के लिए बबल गम ब्लास्टर चाहिए। ढूंढते हुए वे पहुंचे ग्लेजी गॉर्ज, जहां नाचते कपकेक थे और फिजी सोडा के फब्बारे बह रहे थे। अकील सूंघते हुए, ज़ैनब, बस एक बाइट उस चमकती जेली की। ज़ैनब सख्ती से, नहीं अकील, हमें अपना वादा याद है। लेकिन तभी कैंडी क्रैकन, एक शातिर लिकोरिस राक्षस, फिसलता हुआ निकला और फुसफुसाया, एक बाइट से क्या होगा, कोई नहीं देखेगा। ज़ैनब, हम देखेंगे और अल्लाह सब कुछ देखता है।
दोनों भागे, बबल गम ब्लास्टर से फायर किया और चक्की को समय पर ठीक कर दिया। बादल पिघलना बंद हो गए, आसमान फिर से चमकने लगा। क्वीन मार्शमेला खुशी से, तुमने कर दिखाया और अपना वादा भी निभाया, ये किसी भी कैंडी से ज्यादा मीठा है। इनाम में उन्हें मिला प्रॉमिस पुडिंग, एक खास मिठाई जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो सच्चे और भरोसेमंद होते हैं। अकील मुस्कुराते हुए, जेली से भी ज्यादा टेस्टी, और हमने वादा भी नहीं तोड़ा। तो ज़ैनब और अकील घर लौटे, दिल हल्के, हाथ चिपचिपे और वादा पूरा। वादा निभाना आपको मजबूत, भरोसेमंद और प्यारा बनाता है, लोगों के लिए और अल्लाह के लिए भी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, और जो वादों को पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। तो अगली बार जब तुम कोई वादा करो, ज़ैनब, अकील और उस राज्य को याद रखना जो बचा जादू से नहीं बल्कि एक निभाए गए वादे से। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।